नल एवं हौज के छठे चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करना है ना। 28 तक जो है हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा चुके थे। अगर आप नल और हौज का शुरू से चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि दो नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल प्रयोग किया जाता है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरी नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है तो तीसरा नल कितने समय में टंकी खाली कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो जो है तेल की टंकी को, जैसे पहला ए जो है कितने में 15 मिनट में भर रहा है और बी 18 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? 1 मिनट में 1/15 भाग और बी 1 मिनट में 1/18 भाग। लेकिन यहाँ पे जो है इन लोग 6 मिनट तक काम कर रहा है तो 6/18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 6/18 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है और तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद, यानी अब जो तीसरा नल खोला गया है तब ए नल को भी 16 मिनट के लिए खोला गया होगा तो 16.5/15 लिख देंगे। फिर बी को भी खोला गया होगा 16.5 मिनट के लिए तो 16.5 लिख दिया हमने। और फिर एक तीसरा है नल है जो खाली कर रहा है तो वो हम माइनस में लिखेंगे, और वो जो है ये नहीं पता कि कितने मिनट में खाली कर सकता है तो हमने x लिख दिया और ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तब आप इसको जोड़ सकते हैं 6/15 और 16.5/15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22.5/15 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 6 और ये भी 22/5 कह रहे हैं, सॉरी 22.5/18 और ये बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 22.5 दोनों में है तो आप 22.5 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1/15 प्लस 1/18 हो जाएगा बराबर 16.5/x। अब आप इसको 90 आ जाएगा ना, एलसीएम 90 आ जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 + 5 15 × 90 और 18 × 5 90, ठीक है। और इंटू में है ही 22.5। हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं 16.5 × 90, ठीक है। और ये 6 × 5 = 11 हो जाएगा और गुना में ये 22.5। तो देखिए 11 1.5 कट नहीं जाएगा, 1.5 ये 1.5 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 मरतबे 22.5 × 90 यानी 1.5 × 4 यानी 6 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कह रहा है किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए एक बूस्टर पंप प्रयोग किया जाता है। टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। पंप को खाली करने का सामर्थ्य जो है भरने के सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। तो पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट समय कम लेता है। तो पंप भरने में का सामर्थ्य जो है क्या है? देखिए
मान लीजिए एक पंप एक्स है जो भर रहा है, प्लस हमने लिख दिया, एक पंप वाई है जो खाली कर रहा है, तो इसलिए हम माइनस इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये जो वाई है जो खाली कर रहा है, इसकी इफिशियंसी जो है एक्स से भरने वाले पंप से 10 अधिक है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो टोटल जो है टंकी की धारिता अगर 2400 घन मीटर है और ये प्लस एक्स से जो है कि इफिशियंसी से भर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है 2400 घन मीटर जो है धारिता को कितने x प्लस 10 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है, तो इसके सामने माइनस, और इन्हीं दोनों का जो अंतर दिया हुआ है हमारा 8 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 8 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो यही हमारा 2400 बटा एक्स माइनस 2400 बटा एक्स प्लस 10 बराबर 8। तो हमें x का मान निकालना है, तो x का क्या मान रखें कि जो है बराबर में 8 आए। तो आप ऑप्शन रख के इस तरह के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं यानी 50 रखते हैं, अगर आप यहाँ पे 50 रखिएगा तो ये तो कट जाएगा ना। देख लीजिए इसको, 2400 डिवाइडेड बाई 50 कट जाएगा कि नहीं, कटेगा ना। 5 का भी 48 बच्चे 240 यानी ये 48 हो जाएगा। हो गया 48 में आ गया, यहाँ से हमारा ये 48 आ गया। ठीक है, अब ये 2400, अब x कितना हमारा आया 50 माना था ना ऑप्शन नंबर 1, तो 50 प्लस 10 यानी 60, तो 60, तो आप इसको काट सकते हैं ना, 6 चौका 24 40, तो इन दोनों का अंतर कितना 8 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा ये 8 आ जा रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक टंकी की तल्ली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाता है। यानी एक छिद्र 8 घंटे में खाली कर रहा है और एक दूसरा नल जो है 12 घंटे में, दोनों खाली कर रहा है। ठीक है, जब दोनों खाली कर रहा है तो पहले तो आप एक छिद्र है आप x मान लो, ये 8 घंटे में खाली कर रहा है, एक y जो है ये 12 घंटे में खाली कर रहा है। टोटल टंकी की धारिता 24 हो जाएगा, तो ये 28 24 और ये 12 दूनी 24। ठीक है, अब दोनों खाली कर रहा है, दोनों खाली कर रहा है यानी दोनों तो माइनस माइनस खत्म। अब खाली कर रहा है तो 3 में से 2 गया 1। ठीक है, खाली कर रहा है ना, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो आप -3 और माइनस है ही और -2 है, तो -3 प्लस 2 -1 ना, तो -1 की इफिशियंसी से खाली हो रहा है। तो 24 - 1 यानी टंकी जो है कितने मिनट में 24 मिनट में जो है खाली हो जाएगा। ठीक है, तो 24 मिनट में खाली हो जाए, लेकिन यह कह रहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से फेंकता है यानी खाली कर रहा है, यानी 1 मिनट में कितना 6 लीटर। एक मिनट में ये घंटा है ना, ये 24 घंटा है हमारा आंसर, क्योंकि ये कह रहे हैं ना 8 घंटे और 12 घंटे, तो ये घंटा में आया ना आंसर 24 घंटा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट में 6 लीटर फेंकता है, तो 24 घंटे में 6 गुने 24 कर देंगे और 24 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो आप इन तीनों को गुना कर देंगे आपस में, तो गुना करेंगे तो 8640 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30-40 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति घन की दर से बाहर निकालता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो हौज 1 घंटे में भर जाए। देखिए सेम ही क्वेश्चन है। ए जो है 30 मिनट में और बी जो है 40 मिनट में, और सी एक खाली कर रहा है, सी है ना, एक सी जो है यदि तीन नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 1 घंटे में भर जाता है। ठीक है, तो ये कितने में, 1 घंटे में, 1 घंटे में भर जाए। अब तीनों की जो है आप एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। अब ये 3 चौका 20 से 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12। अब ये जो तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में भर जाए। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में भर जाए। तीनों नल यानी यहाँ पे तीनों होगा ना, ए प्लस बी और यहाँ सी पानी बाहर निकालता है, यानी सी जो है ये खाली करने वाला है, तो ये 60 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 2। अब ये क्या कर रहा है, भर रहा है, ये भी भर रहा है और ये भी जो है भर ही रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 3। अब हमें सी की इफिशियंसी मालूम करना पड़ेगा ना, सी की इफिशियंसी मालूम करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 है और ए और बी का मान दिया हुआ कितना, 4 और 3 7 आ रहा है। तो 7 प्लस सी बराबर 2 तो है ही ना। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो। ठीक है, तो सी कितने घंटे में जो है ये खाली करेगा, 120/5, तो 24 घंटे में जो है ये 24 मिनट में खाली कर देगा। तो हौज में कितना पानी आता है, तो कह रहा है कि तीसरा नल जो सी खाली कर रहा है 50 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 50 जो है लीटर खाली कर रहा है और ये 24 मिनट में खाली करेगा। तो 1 मिनट में 50 लीटर, तो 24 मिनट में 24 गुने 50 यानी 1200 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए कह रहा है कि ए बी सी 3 पाइप जो एक टैंक को 5 घंटे में भर देता है। ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में, 5 घंटे में। अब पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की क्षमता से दुगनी है और पाइप बी की क्षमता ए की क्षमता से दुगनी है। देखिए मान लीजिए कि आप ए की इफिशियंसी x मानते हैं, तो बी के भरने की इफिशियंसी 2x। अब सी के पाइप भरने की क्षमता बी की दुगनी यानी 2x है, ये तो ये 4x। ठीक है, अब टोटल इफिशियंसी, टोटल टंकी की जो है धारिता कितनी हो जाएगी, टोटल 5 घंटों में भर रहा है तो 5 गुने इन तीनों की इफिशियंसी, 4 2 6 1 7 यानी 7x। ये हमारा टोटल क्या आ गया, धारिता आ गया टंकी की। लेकिन कह रहा है ए अकेला कितने समय में भरेगा, तो इतना डिवाइडेड बाई ए की क्षमता x है, तो 7 5 35 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे।